हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब सेहत से होंगे, अपने अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। ये रहा हमारा 5th डे ऑफ केरला व्लॉग। ये हम आ गए थे कुमारकुम, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। तो ये रहा अगला दिन की सुबह। ये हम लोग कर रहे थे केरला का अपम ब्रेकफास्ट विथ ब्रेड बटर जैम। और मैंने बताया था कि इस रिजॉर्ट का नाम है रेनाई ग्रीन फील्ड्स। तो इसके पीछे कारण यही है कि देखिए इस रिजॉर्ट के पीछे सारे पैडी फील्ड्स हैं, जो राइस के फील्ड्स होते हैं वो है। सिर्फ पीछे ही नहीं, यहाँ सराउंडिंग में बहुत से फील्ड्स मौजूद हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों से रहा नहीं गया, तो बच्चे जाके बहुत देर तक स्विमिंग पूल में खेलते रहे। और पूल में खेलने के बाद बच्चे और हम लोग झटपट से तैयार हो गए और निकल गए हम साइट सीइंग के लिए। तो हमारे रिजॉर्ट के पास ही था ये बर्ड सेंचुरी। वहाँ पे जाने के लिए हमें बोट लेना था। बोट दोनों अवेलेबल थे, गवर्नमेंट की भी अवेलेबल थे और प्राइवेट हाउस बोट्स भी अवेलेबल थे। तो गवर्नमेंट के बोट्स इतने ख़ास नहीं थे और बहुत पुराने भी थे, तो हम लोगों ने एक प्राइवेट बोट को ही बुक कर लिया, हाउस बोट को। तो ये अभी हम जा रहे थे बोट की तरफ। ये देखिए, ये सारा बैक वाटर से है, अरेबियन सी का है ना, खूबसूरत सा। ये देखिए कोई स्मॉल विलेज भी है यहाँ पे। ये रही जी हमारी बोट। सिंगल बेडरूम वाली बोट थी और 3 आवर्स अभी हम इसमें स्पेंड करेंगे। अभी भी मेरी तबीयत पूरी क्योर नहीं हुई है। बीच बीच में मुझे काफ आ रही थी, खांसी हो रही थी, रोक रोक के मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी। खैर जी, हम लोग पहुंच गए थे ये हमारी बोट पे। और ये रहा जी यहाँ का इंटीरियर, और ये रहा बाहर का व्यू। ये देखिए, अभी मैं बताती हूँ ये अंदर से किस तरह से लगता है। ये देखिए, ये रहा 1 बेडरूम हाउस बोट। ये रहा उसका रूम। अगर आपको रेस्ट करने का दिल कर रहा होगा तो आप यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये रहा वॉशरूम यहाँ का। अच्छा, नीट था, क्लीन था, हाइजीन था रूम भी। ये देखिए कितना प्यारा है ना, वाटर का विंडो ओपन करने के बाद वाटर। और इसी में अटैच्ड एक किचन भी है। सारी सहूलत, बेसिक सहूलत यहाँ पे मिल जाती है आपको आराम से। ये रहा यहाँ का किचन। अगर आप 1 नाइट या 2 नाइट के लिए स्टे करते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे सारा कुक करके हमें सर्व भी करते हैं हो बोट पे ही। बट हम लोग सिर्फ 3 आवर के लिए थे, तो यहाँ पे कुछ पकाया तो नहीं था। बट आगे मैं बताती हूँ यहाँ इन्होंने कहाँ पे जाके स्टॉप किया और जहाँ हमने लंच किया। बट फ़िलहाल के लिए ये देखिए, ये है बैक साइड ऑफ द बोट। और ये थे डिफरेंट टाइप्स के
बोट्स जो यहाँ पे रुके हुए थे। और इस वाटर के साइड पे एक बहुत ही बड़ा जंगल जैसा है, उसी को कहते हैं बर्ड सेंचुरी। सीजनल बर्ड्स जो आते हैं वो बहुत आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें तो कोई बर्ड नज़र नहीं आया। बस छोटे मोटे 2-4 बर्ड्स नज़र आए, ऐसे कोई यूनिक बर्ड्स हमें तो नहीं नज़र आए। फाइनली हम लोग रीच हो गए थे ह्यूज बैक वाटर्स की तरफ। ये देखिए, कहीं भी देखिए आप वाटर ही वाटर है। सी तो बहुत दूर है यहाँ से, बट दीज आर जस्ट द बैक वाटर्स। लास्ट विजिट जो हमारी केरला की थी, तब हम लोग रुके थे अलेपी पे। अलेपी में लिया था हमने ट्रिपल बेडरूम वाला हाउस बोट, और 1 नाइट स्टे था हमारा वहाँ पे। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों उन्होंने बोट की किचन पे ही पका के हम लोगों को सर्व किया था, क्योंकि हमारे साथ एक और फैमिली थी हमारे सिस्टर की। अच्छा था वो ट्रिप भी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। और ये देखिए ह्यूज नंबर ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। बोट को घुसने में ही तकलीफ हो रही थी, उतने सारे प्लांट्स थे। देखिए बहुत ही मुश्किल से जा रहे थे ये बोट वाले इस पानी को, रास्ते को पार करके। कहीं पे भी जाओ, नेचर के एक अलग ही अलग रूप होते हैं, और हर रूप नेचर का बहुत ही मज़ेदार सा होता है। यहाँ पे बोट को रोक दिया गया था थोड़ी देर के लिए, और ये रहा एक रेस्टोरेंट। इसका नाम था लेक साइड रेस्टोरेंट। ये देखिए, यहाँ से भी कहीं भी देखो वाटर ही वाटर, और बीच में ये रेस्टोरेंट। और यहाँ पे मोस्टली सी फूड ही सर्व किया जाता है। हम लोगों ने किया ये लंच, फिश करी और प्रॉन करी कुछ था। और इन्होंने फूड को हमें बोट के अंदर ही सर्व किया था। बहुत ही मज़े के व्यू के साथ हम लोगों ने किया ये लंच, और कुछ देर बाद फिर से हम लोग निकल गए वहाँ से। वापस निकलते वक्त मुझे थोड़ा नींद आ रही थी, तो सोचा वहीं पे थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। तो ऐसे ही लेट के मैं सारा कुछ इस नज़ारे को देख रही थी। हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए जाके रूम पे रेस्ट करके आए। बच्चे मेरे पास ही बैठे रहे, और ये रहे आ गए थे हम वापस। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट स्पॉट पे। देखिए ये सारा बैक वाटर्स ही था, बहुत बड़ा था ये। खैर वहाँ से हमें जाना था एक बीच के पास। ये देखिए, ये अभी हम पहुंच गए हमारे बीच की तरफ। है ना खूबसूरत? सनसेट का वक्त था, और लोग भी बहुत कम थे, आसपास कोई नहीं था, और क्लीन भी बहुत था ये बीच, क्योंकि यहाँ सारे लोग जो थे, सारा रेजिडेंशियल एरिया था, तो शायद उन लोगों ने ये सब कुछ मेंटेन किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये शाम का वक्त यहाँ पे आके।
जैसे फिल्मों में दिखता है ना सनसेट के वक्त, वैसे लग रहा था। ये देखिए क्या खूबसूरत है यहाँ पे, सारा वाइट सैंड, वाटर भी क्लीन था, वरना बहुत से बीचेस ऐसे होते हैं सारा गंदा कर देते हैं और पानी भी बहुत गंदा होता है, बीचेस भी बहुत गंदे होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्लीन बीच मिल गई हमें लकीली। थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही खेलते रहे पानी के अंदर। और ये देखिए ये सारे क्रैब्स बाहर स्टोन्स पे रेस्ट कर रहे थे मेरे जाने के बाद। ये सारे अपने देखिए ये सारे शायद धूप सेक रहे थे। खैर मुझे देख के सारे अपने अपने वो बिल के अंदर घुस गए। तो काफ़ी देर यहाँ हम लोग मैं और बच्चे यहाँ पे खेलते रहे, क्योंकि हस्बैंड तो सी वाटर पे नहीं जाते। आज आखिरी दिन है हमारा केरला का, कल हमें यहाँ से निकलना है वापस बेंगलोर। बट आज तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वो बैक वाटर्स का भी बहुत प्यारा था और ये सी भी बहुत प्यारा था। खैर वहाँ से हम सीधे आए होटल पे। हम लोग सब फ्रेश होके हम लोगों ने किया ये डिनर, बहुत ही मज़े का डिनर था। तो आज यही तक, कल मैं बताती हूँ कि हम लोग वहाँ से किस वक्त निकले। तो टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।